In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. And with the 99 names of Allah Almighty, who just says be, and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Dear students, our today's topic is punctuation. So first of all, what is the definition of punctuation or why do we use it? So students, punctuation marks are symbols that indicate structure and organization of written language. They make sense of sentence clear. In written English, punctuation is vital to disambiguate the meaning of sentence. तो dear students, अगर हम सेंटेंस के अंदर प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करते तो सेंटेंस की सेंस कुछ से कुछ बन जाएगी और कभी कभी तो सेंस इतनी करप्ट हो जाती है कि वो बिल्कुल ही अब्सर्ड लगती है. तो पंक्चुएशन का मतलब है टू पुट पॉजेस ब्रेक्स इन अ लाइन ऑफ सेंटेंस टू मेक द सेंस ऑफ सेंटेंस क्लियर. आइए इस रूल को एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में जिसमें इक्वल वर्ड्स हैं अगर हम पंक्चुएशन डिफरेंटली यूज करते हैं तो उनका मीनिंग भी टोटली डिफरेंट हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडपा. अब इस सेंटेंस का मतलब है आइए अपने दादा को खाते हैं. अब इसकी पंक्चुएशन अगर थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, ईट के बाद कॉमा लगा दिया जाए तो इसका मीनिंग बन जाएगा लेट्स ईट ग्रैंडपा, दादाजान आइए खाना खाते हैं. तो इसलिए इसका टाइटल मैंने इसी तरह से रखा हुआ है कि अगर हम करेक्ट पंक्चुएशन यूज करते हैं तो वी कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ. अगर हम पंक्चुएशन फर्स्ट सेंटेंस में यूज नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अपने दादा को खा जाएंगे, उनकी जान ही ले लेंगे. तो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल से आपने समझा कि पंक्चुएशन करेक्टली ना यूज करने से उनका मीनिंग बड़ा अब्सर्ड बन जाता है. जैसे लेट्स ईट ग्रैंडपा, आइए दादाजान को खाते हैं, तो बिल्कुल ही अब्सर्ड मीनिंग बन जाता है. तो पंक्चुएशन का करेक्ट होना बहुत जरूरी है. आप सेकंड स्लाइड में देखें कि पंक्चुएशन की पावर क्या है. व्हाट इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन. तो एक क्लास में इंग्लिश टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि ये लाइन जो आपको स्लाइड पे नजर आ रही है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, इस सेंटेंस को पंक्चुएट करें. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मेल्स थे उन्होंने पंक्चुएशन डिफरेंटली की, जो फीमेल्स थी उन्होंने पंक्चुएशन डिफरेंटली की. तो अब जो मेल्स ने पंक्चुएशन लगाई थी सेंटेंस में तो सेंटेंस बना था अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी कि एक खातून अपने मर्द के बगैर, अपने हस्बैंड के बगैर या किसी भी रिलेशन के बगैर कुछ भी नहीं है. यानी एक खातून कुछ नहीं है, ये मेल्स ने पंक्चुएशन लगाई इस तरह से. फीमेल्स ने इस तरह से लगाई अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक खातून इसके बगैर आदमी मर्द कुछ नहीं है. तो जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस एक है, वर्ड्स इक्वल हैं, लेकिन पंक्चुएशन लगाने से उनका मीनिंग कुछ का कुछ हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है. लिहाजा सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन लगाना बहुत जरूरी है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा कि पंक्चुएशन का टॉपिक बड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है. इसको तसल्ली से बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ना और समझना जरूरी है. तो आइए पंक्चुएशन को स्टडी करते हैं, कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं और उनका कहां कहां पे यूसेज है, आइए उनको देखते हैं. स्टूडेंट्स, हम इन पंक्चुएशन मार्क्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले है फुल स्टॉप. कहां कहां पे हमने फुल स्टॉप यूज करना है, आइए इसको एग्जांपल से और रूल से समझने की कोशिश करते हैं. फुल स्टॉप का पहला यूसेज है वी यूज्ड इट टू मार्क द एंड ऑफ सेंटेंस. हम सेंटेंस के आखिर में इसको यूज करते हैं. जैसे लोमा हैज गॉन ऑन वेकेशन, सेंटेंस खत्म हो गया, कंप्लीट थॉट था, हमने एंड पे फुल स्टॉप लगाया. इसी तरह आई विल मिस हर हेल्प व्हाइल शी इज गॉन, जब वो चली जाएगी तो मैं उसकी मदद को मिस करूंगा. इस सेंटेंस में भी थॉट कंप्लीट हो गया और हमने सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया. डियर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप का नंबर 2 यूसेज है कि जब हम कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस को, इंटरोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट बना दिया हो, तो उसमें हम फुल स्टॉप यूज करेंगे. क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है लेकिन स्टेटमेंट इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा, तो लिहाजा हम उसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर शी लेफ्ट शी आस्क्ड मी इफ आई वुड वाटर हर प्लांट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में भी है
स्टूडेंट्स आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो याद रखें उसमें हमेशा वर्ड आएंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। आस्क या इंक्वायर्ड वाले सेंटेंसेस हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके एंड में फुल स्टॉप प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फुल स्टॉप का रूल नंबर 3 है कि हम फुल स्टॉप को कमांड्स के, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। प्लीज टाइप दिस लेटर फॉर मी, तो ये कमांड थी। कमांड और इंस्ट्रक्शन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई आप वर्ड लगा सकते हैं, जैसे उस सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही है। इसी तरह हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के आखिर में हम फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। वुड यू प्लीज टाइप दिस लेटर एज सून एज पॉसिबल, तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी है, और चूंकि क्वेश्चन की सूरत में रिक्वेस्ट है तो लिहाजा हम इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर दो सेंटेंस हैं और फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड कोई एब्रिविएशन है, तो एब्रिविएशंस पे सेंटेंस पहला खत्म हुआ है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपने याद ये रखना है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड कोई एब्रिविएशन है तो हर एब्रिविएशन के बाद हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो लिहाजा जब नया सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहले सेंटेंस के तो आखिर में ऑलरेडी वर्ड ही एब्रिविएशन था, फुल स्टॉप लगा हुआ था, हम दोबारा से कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, वही एब्रिविएशन वाला फुल स्टॉप ही काफी है। आप नेक्स्ट सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और जब वो भी खत्म हो जाएगा तो उसके एंड में भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोमा। कोमा इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स बड़ी दफा पेपर में आते हैं। लास्ट टाइम के एंटी टेस्ट में भी एक क्वेश्चन कोमा से था। स्टूडेंट्स कोमा का फर्स्ट रूल ये है कि अगर सेंटेंस में सीरीज है, कम से कम 3 वर्ड्स हैं सीरीज में, तो हम सीरीज के हर वर्ड को कोमा से सेपरेट करते जाएंगे सिवाय आखिर वाले 2 वर्ड्स के। आखिर वाले 2 वर्ड्स के दरमियान में हम एंड पुट करेंगे और उससे पहले जितने भी सीरीज के वर्ड हैं उनके दरमियान कोमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, माय प्रॉपर्टी इज टू बी स्प्लिट अमंग माय हस्बैंड, डॉटर, सन एंड नेफ्यू। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आखिरी 2 वर्ड्स के दरमियान में कोमा है, उससे पहले जो कि सीरीज है तो सीरीज के हर वर्ड को कोमा लगा के सेपरेट किया गया है। कोमा का रूल नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, वी यूज कोमा टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव्स व्हेन द वर्ड एंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम। तो डियर स्टूडेंट्स इस रूल का मतलब ये है कि अगर 2 एडजेक्टिव हैं उनके दरमियान में एंड है तो हम एंड को ड्रॉप करके उसकी जगह पे कोमा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मैन, तो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी एडजेक्टिव है, दरमियान में एंड है। अगर हमने कोमा को ड्रॉप करना हो, ऑप्शनल है, अगर हमने करना हो तो कोमा से ड्रॉप कर सकते हैं। ही इज स्ट्रॉन्ग कोमा हेल्दी मैन। रूल नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, वी यूज कोमास बिफोर आर सराउंडिंग द नेम और टाइटल ऑफ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड। जिस पर्सन को हम डायरेक्टली उसके टाइटल से या नाम से एड्रेस करते हैं, पुकारते हैं, तो उस टाइटल या नेम के बाद हम कोमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, विल यू आयशा डू द असाइनमेंट फॉर मी, तो डियर स्टूडेंट्स आयशा डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है, उसके बाद कोमा लगाए। इसी तरह, यस डॉक्टर आई विल, तो वो आगे से रिप्लाई करती है उसका नाम लेके, एड्रेस करके, डॉक्टर, तो डॉक्टर के बाद भी कोमा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये याद रखिएगा कि जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को उसके नाम से, टाइटल से पुकारते हैं, अगर वो टाइटल सेंटेंस के स्टार्ट में है तो हम उसके बाद कोमा लगाएंगे। अगर वो वर्ड, टाइटल, नेम सेंटेंस के दरमियान में चला जाता है तो हम नाम के दोनों तरफ कोमा लगाएंगे। इसी तरह अगर नेम और टाइटल सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है तो हम नाम से पहले कोमा लगाएंगे। स्टूडेंट्स कोमा का रूल नंबर 4 है, वी यूज कोमा टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर एंड आफ्टर द ईयर। तो स्टूडेंट्स हम मंथ को और डेट को ईयर से सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी टॉक्ड टू हर हस्बैंड ऑन December 5, ये मंथ और डेट हो गया, इसको कोमा से सेपरेट करेंगे। 2003 और फिर ईयर के बाद भी हम कोमा लगाएंगे। और स्टूडेंट्स अगर डेट मिस हो, जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में 5 को मिस कर दें तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, दे टॉक्ड इन December 2003। तो देन डियर स्टूडेंट्स हम मंथ को और ईयर को सेपरेट करने के लिए कोमा नहीं लगाते, हाँ
मंथ के बाद डेट भी हो या पहले डेट हो मंथ से, तो उसको ईयर से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है वी यूज कॉमास टू सेट ऑफ एक्सप्रेशंस दैट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इस रूल का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं जो दरमियान में आ गए हैं, सेंटेंस स्टार्ट हुआ, दरमियान में ये वर्ड्स आ गए हैं, इन्होंने सेंटेंस के फ्लो को इंटरप्ट कर दिया, तो हम इन इंट्रोडक्टरी या इंटरप्टर्स को बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। आप डियर स्टूडेंट्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वर्ड्स नॉन एसेंशियल होते हैं, अगर हम इनको सेंटेंस से निकाल देंगे तो फिर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और उसकी सेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और इससे अगले वाला रूल ऑलमोस्ट सेम है। तो एग्जांपल देखें, आई एम एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड, जैसा कि तुमने नोटिस किया है। डियर स्टूडेंट्स को अगर निकाल भी दें तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। वेरी नर्वस अबाउट दिस, तो सेंटेंस कंप्लीट ये है आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस। तो दरमियान में इंटरप्टर आ गया था, तो इस इंटरप्टर को या नॉन एसेंशियल पार्ट को हम निकाल भी सकते हैं। अगर इसको हम सेंटेंस में रखेंगे तो इसके दोनों तरफ कॉमा लगाएंगे। सेम इज द केस विद द नेक्स्ट रूल। अगर डियर स्टूडेंट्स एक पर्सन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में और उसके बाद दरमियान में इंटरप्टर्स आ गया है या नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए, तो आप उसको बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉटम लाइन ये बनती है कि नॉन एसेंशियल, नॉन डिफाइनिंग क्लास को या फ्रेज को या इंटरप्टर्स को आप बाकी सेंटेंस से दोनों तरफ कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, कॉमास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसके रूल्स भी ज्यादा हैं और समझने वाले भी हैं। कॉमा का नेक्स्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्टार्ट सेंटेंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज we use comma after it. Conversely, when we start a sentence with independent clause, we do not use comma after it. Example को देखें, if you are not sure about this, तो dear students में first clause जो है वो dependent clause है, start में है, हम इसके बाद comma लगाएंगे बाकी sentence से separate करने के लिए। इसी तरह अगर independent clause start में आ जाए और dependent clause बाद में चली जाए, तो फिर हम दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं लगाते। सेकंड एग्जांपल को देखें, लेट मी नाउ इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस ये डिपेंडेंट क्लास की, ये बाद में आई है, लिहाजा हम इसको बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है वी यूज कॉमास टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कंजंक्शंस के अंदर। जब हम दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन वॉइस के साथ कंबाइन करते हैं, तो हम फैन वॉइस से पहले कॉमा लगाते हैं, और अगर सेंटेंस बहुत शॉर्ट है तो फिर हम दोनों क्लॉजेस को कॉमा लगा के सेपरेट नहीं करते। तो दोनों एग्जांपल को आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई हैव पेंटेड द एंटायर हाउस, फर्स्ट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट ही स्टिल वर्किंग ऑन सेंडिंग द डोर्स, वो भी दरवाजों की सेंडिंग पे काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट क्लास है, चूंकि लॉन्ग सेंटेंस है, लॉन्ग क्लॉजेस हैं, दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने फैन वॉइस यूज किया और उससे पहले कॉमा यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, आई पेंट एंड ही राइट्स। तो दोनों क्लॉजेस छोटी हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, जब क्लॉजेस शॉर्ट हो तो हम फैन वॉइस के साथ कॉमा यूज नहीं करते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल ये है वी यूज कॉमास टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट कोटेशंस आफ्टर द 3 लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल ये है we use commas to introduce direct quotations shorter than 3 lines. अगर quotation 3 लाइनों से छोटी है तो हम quotation को बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइन है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों डायरेक्ट नरेशन में यूज होती हैं, लिहाजा दोनों नरेशन के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे। शर्त यह है कि वो कोटेशन 3 लाइनों से ज्यादा ना हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है वी यूज कॉमा टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर एक ही सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट एक स्टेटमेंट हो और दूसरा पार्ट कोई क्वेश्चन हो, तो हम क्वेश्चन वाले पार्ट को स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। आई कैन गो, कॉमा, कांट आई, क्या मैं नहीं जा सकता, तो एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्वेश्चन,
स्टेटमेंट है, लिहाजा दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी यूज कोमा टू सेपरेट कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में अगर दो पार्ट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगा देंगे। दिस इज माई मनी नॉट योर्स, नॉट योर्स माई मनी, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लिहाजा हमने दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए कोमा लगा दिया। स्टूडेंट्स, कोमा का नेक्स्ट रूल है, वी यूज कोमा व्हेन बिगिनिंग सेंटेंस विद इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स होंगे? सच एज, वेल, नाउ और यस। अगर ये वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे तो इनको बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए इनके बाद कोमा लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, यस आई डू नीड दैट रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, कोमा का नेक्स्ट रूल है, वी यूज कोमास सराउंडिंग वर्ड्स सच एज देयरफॉर, हाउएवर, व्हेन दे आर यूज्ड एज इंटरप्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब वर्ड्स जैसे कि हाउएवर और देयरफॉर एज अ इंटरप्टर यूज हो जाए, मीन्स अगर हम इनको निकाल भी दें सेंटेंस से तो सेंटेंस की सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें बोलते हैं इंटरप्टर्स। अगर हाउएवर और देयरफॉर जैसे इंटरप्टर आ जाए सेंटेंस के दरमियान में तो हम इनके दोनों तरफ कोमा लगाएंगे, और अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो इनके बाद एक कोमा लगेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, आपके माइंड में लाजमी आना चाहिए कि इनको हमने पढ़ा था कंजक्टिव एडवर्ब्स में, तो क्या कंजक्टिव एडवर्ब्स में तो हम इनसे पहले सेमीकोलन लगाते हैं और बाद में कोमा लगाते हैं, अब यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? तो डियर स्टूडेंट्स, में फर्क है। जब कंजक्टिव एडवर्ब्स थे यानी ट्रांजिशंस थी तो दोनों तरफ कंप्लीट सेंटेंस था, कंप्लीट दो सेंटेंस थे, एक पहले था एक बाद में था, दरमियान में ये यूज होते थे, तो देन हम इससे पहले सेमीकोलन और बाद में कोमा यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में अगर हाउएवर, देयरफॉर वो सारे वर्ड्स अगर आ जाएं तो अगर ये दरमियान में है तो दोनों तरफ कोमा लगेगा इनके, और अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में है तो सिर्फ इनके बाद कोमा लगेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोलन। तो कोलन कहां कहां पे यूज होगा? डियर स्टूडेंट्स, वी यूज कोलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हेन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एज नेमली, फॉर एग्जांपल, और दैट डू नॉट अपीयर। जब ये वर्ड नेमली, फॉर एग्जांपल और दैट इज सेंटेंस में अपीयर नहीं होते तो इनके बाद जो लिस्ट है उनको हम सेपरेट, उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम कोलन यूज करते हैं। अब अगर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर हम कोलन नहीं लगाएंगे, अगर ये वर्ड नहीं आते तो फिर हम कोलन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्लाइड में देखें, आई वांट द आइटम्स नेमली बटर, शुगर एंड फ्लोर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में नेमली वर्ड आ गया है, लिहाजा अगर हमने नेमली को रिमूव करना है, ड्रॉप करना है, तो इसकी जगह पे हम कोलन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स, कोलन, बटर, शुगर एंड फ्लोर। डियर स्टूडेंट्स, कोलन का सेकंड रूल है, अ कोलन शुड नॉट प्रीसीड अ लिस्ट अनलेस इट फॉलोज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हम तब तक कोलन यूज नहीं कर सकते अगर कोलन से पहले कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो हम आगे कोलन यूज नहीं कर सकते। इसको एग्जांपल से समझें, आई वांट एन असिस्टेंट हु कैन डू फॉलोइंग ड्यूटीज, जो आगे लिखी हुई है, इनपुट डेटा, राइट रिपोर्ट्स और कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्म्स। तो इस सेंटेंस को हम कोलन के साथ रिफ्रेश करके लिख सकते हैं। जब इससे पहले कंप्लीट सेंटेंस हम बना देंगे तो तब ही हम आगे कोलन यूज करेंगे और आगे लिस्ट यूज हो सकती है। आई वांट एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग कोलन। तो डियर स्टूडेंट्स, कोलन से पहले कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस होगा तो हम कोलन यूज करेंगे और उसके बाद आगे लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्टूडेंट्स, कोलन का रूल नंबर 3 है, वी यूज कोलन व्हेन द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन द फर्स्ट क्लॉज and no conjunction is being used to connect the clauses। अगर दो क्लॉजेस को कोई कंजक्शन कंबाइन नहीं कर रहा और सेकंड क्लॉज भी पहली क्लॉज को ही एक्सप्लेन कर रही है तो हम दोनों क्लॉजेस को कोलन लगा के सेपरेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह भी बात याद रखिएगा कि अगर कोलन के बाद एक ही सेंटेंस है तो हम जो सेकंड क्लॉज है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखेंगे, और अगर कोलन लगाने के बाद दो क्लासेस हो जाती हैं या ज्यादा हो जाती हैं तो हम हर क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। आइए इस रूल को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है, आई एंजॉय रीडिंग कोलन नॉवेल्स बाय कोट आर माय फेवरेट। मुझे पढ़ना पसंद है और
राइटर कुड्स के नावल मुझे बड़े पसंद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लास ही एक्सप्लेन कर रही है, रीडिंग को ही वो एक्सप्लेन कर रही है। क्योंकि अब एक ही क्लास है तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, नॉवल का एन स्मॉल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, गार्लिक इज यूज्ड इन इटालियन कुकिंग। इट ग्रेटली enhances the flavor of pasta dishes. It also enhances the flavor of eggplant. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि गार्लिक के बारे में ही अगली दोनों क्लॉजेस हैं और हम कॉलन लगा के इनको कनेक्ट करते जाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि दो क्लासेस, अब दो है अगर, तो दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अगर एक होती तो स्मॉल लेटर शुरू होना था। स्टूडेंट्स, कॉलन का नेक्स्ट रूल है, वी यूज कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोटेशन that is more than 3 lines in length. In this situation, leave a blank line above and below the quoted material and do not use quotation marks. तो dear students, इस रूल का मतलब ये है कि अगर कोटेशन 3 लाइनों से ज्यादा है तो जिसकी कोटेशन है उस लाइन के नीचे एक स्पेस छोड़ दें, लाइन छोड़ दें, फिर कोटेशन लिखें, कोटेशन के नीचे फिर एक लाइन छोड़ दें और 3 लाइन से ज्यादा कोटेशन के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन। स्टूडेंट्स, वी यूज अ सेमीकोलन इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेस वेयर कंजंक्शन हैज बीन लेफ्ट आउट। अगर दो सेंटेंसेस हैं और उन दोनों को कंजंक्शन से नहीं जोड़ा गया तो हम उसको सेमीकोलन से कंबाइन कर सकते हैं। कॉल मी टुमारो सेमीकोलन, आई विल गिव यू माय आंसर देन। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, सेपरेट हैं, कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया गया, हम इसको सेमीकोलन से कंबाइन कर सकते हैं। कोलन का सेकंड रूल है, वी यूज सेमीकोलन टू सेपरेट यूनिट ऑफ सीरीज व्हेन वन और मोर ऑफ यूनिट्स कंटेन कॉमास। डियर स्टूडेंट्स, अगर सीरीज है, लिस्ट है, तो हमने लास्ट में पढ़ा कि हम लिस्ट को बाकी सेंटेंस से कोलन लगा के सेपरेट कर देते हैं। अब ये नया रूल ये है कि लिस्ट है और लिस्ट के वर्ड में ऑलरेडी कोमा यूज हुए हैं, तो लिहाजा इन कोमा वाले वर्ड्स को हम सेमीकोलन लगा के सेपरेट करते जाएंगे। आपको इस रूल के एग्जांपल को देख के ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आप देख सकते हैं, एग्जांपल है, दिस कॉन्फ्रेंस हैज पीपल हु हैव कम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, बॉम्बे इंडिया, जदा सऊदी अरेबिया। इस सेंटेंस में लाहौर पाकिस्तान कोमा है, इसको हम सेपरेट करेंगे सेमीकोलन लगा के बॉम्बे इंडिया से, बॉम्बे इंडिया को सेपरेट करेंगे सेमीकोलन लगा के जदा सऊदी अरेबिया से। स्टूडेंट्स, कोलन का रूल नंबर 3 है, वी यूज सेमीकोलन बिटवीन टू सेंटेंसेस दैट आर जॉइंड बाय कंजंक्शन बट ऑलरेडी हैव वन और मोर कॉमास विद इन फर्स्ट सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर दो सेंटेंस हैं या दो से ज्यादा हैं और उनको कंजंक्शन से जोड़ा गया है और फर्स्ट सेंटेंस में कहीं कॉमा यूज हुआ है पहले ही कहीं भी, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सेमीकोलन लगा के उनको कंबाइन कर देते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, व्हेन आई फिनिश हियर कोमा I will be glad to help you। ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, लेकिन इस सेंटेंस में पहले कोमा यूज हुआ है, लिहाजा इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंबाइन करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करेंगे कंजंक्शन के साथ। एंड दैट इज अ प्रॉमिस आई शैल कीप। सेकंड एग्जांपल को देखिए, इफ शी कैन कोमा शी विल अटेम्प्ट दैट फीट। ये एक सेंटेंस है लेकिन इस सेंटेंस में कोमा यूज हो चुका हुआ है, आगे कंजंक्शन यूज होगा और नेक्स्ट क्लॉज को और कंजंक्शन को हम सेमीकोलन लगा के कंबाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी के पंक्चुएशन मार्क्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।